स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में प्रकाश के अपवर्तन संबंधी एक उदाहरण बताया था, जिसमें वस्तु सघन माध्यम में थी और हम उसको विरल माध्यम से देख रहे थे। तब उसके आभासी गहराई और नॉर्मल शिफ्ट का व्यंजक आया था। आज हम प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण बताने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग डालोगे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का व्यावहारिक उदाहरण, some examples, some practical examples of refraction of light। ये हेडिंग है बच्चों, आप इस हेडिंग को जल्दी नोट करेंगे तो दैनिक जीवन में प्रकाश के कुछ उदाहरण बताने जा रहे हैं, अपवर्तन के कुछ उदाहरण। नंबर 1 बेटा, नंबर 1 लिखेंगे तो नंबर 1 क्या है? पानी में डूबी वस्तु, जैसे आप पेंसिल ले सकते हैं, पेंसिल वस्तु, डूबी हुई वस्तु मुड़ी दिखाई, कुछ मुड़ी दिखाई देती है, कुछ मुड़ी दिखाई देती है। ये आपकी हेडिंग है बेटा, बेंडिंग अपीयरेंस, बेंडिंग अपीयरेंस, बेंडिंग appearance of an emerged object in water, पानी में
डूबी वस्तु या पेंसिल कुछ मुड़ी दिखाई देती है, ये आपकी हेडिंग है बेटा। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है, यानी आप देखेंगे आज हम पहले हेडिंग में ये बताएंगे बच्चों कि अगर एक पेंसिल एक वस्तु को किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में जिसमें पानी भरा हो, यदि इस वस्तु को बेटा अगर हम पानी में आंशिक का मतलब बेटा थोड़ा, थोड़ा इसको डुबो दिया जाए तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ये पेंसिल थोड़ा बेंड हो जाती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। जैसा कि हम अभी फिगर में बनाएंगे बेटा। पेंसिल कैसे पानी में, पेंसिल की जगह कोई भी वस्तु ले सकते हैं बेटा, कलम ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, पानी में अगर डुबो देंगे, डाल देंगे आंशिक रूप से थोड़ा मोड़ा, तो बाहर से देखेंगे बेटा ये पेंसिल प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण यह हमें कुछ मुड़ी हुई, कुछ तिरछे दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। तो बेटा ये कोई बर्तन लिया जाए, पात्र है, वेसल, कंटेनर, ये बर्तन है बेटा। आप ये बर्तन बनाओगे, इस बर्तन में क्या है, इस बर्तन में पानी है बेटा, इस बर्तन में पानी है बच्चों, ये वाटर है बच्चों। अब इसमें एक वस्तु जैसे पेंसिल, ये बेटा पेंसिल हम बनाने जा रहे हैं, ये हम पेंसिल बना दिए। आप देखिए कैसे टेढ़ी दिखाई देगी। तो ये आपका पेंसिल है बालक। अब इसको हमने इस बर्तन में जिसमें पानी भरा हुआ है, और इस पेंसिल को, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, पानी में डुबो दिया। ये पेंसिल हमें क्या होगी, कुछ तिरछे मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये पेंसिल है बेटा। अब ये कैसे तिरछे मुड़ी हुई दिखाई देगी, आप देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये बेटा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जिसको हम पेंसिल बनाया, पेंसिल के रूप में, या पेंसिल एक वस्तु है बच्चों, और हमने पानी में आंशिक रूप से थोड़ा मोड़ा डुबो दिया है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं बच्चों, जहां से प्रकाश की किरण निकलती, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं बेटा। अब यहां पे हम दो फिगर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश को अगर आप परपेंडिकुलर लेके जाओगे नन्हे मुन्ने बालक, अगर परपेंडिकुलर लेके जाओगे बेटा, 90 डिग्री पे लेके जाओगे प्रकाश की किरण को, तो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। तो लंबवत न लेके जाना, प्रकाश के अपवर्तन न होने की हमने दो कंडीशन दिया था। क्या कंडीशन दिया था कि जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, पृष्ठ के लंबवत नहीं आपतित होना चाहिए, और बाउंड्री के, पृष्ठ के दोनों तरफ का माध्यम अगर सेम है बेटा, समान है, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कंडीशन हमने दो बताया था, जैसा कि आप पिछले लेक्चरों में उसको देखे होंगे, सुने होंगे, नोट बना लिए भी होंगे। तो आप लंबवत
नहीं लेके जाएगी, यहाँ से रे ऑफ लाइट ले जाएगी। तो प्रकाश की किरण लंबवत नहीं लेके जाना, ये यहां जा रहा है प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण को बेटा हम इस पेंसिल के निचले हिस्से से लेके जा रहे हैं बालक। पेंसिल के निचले सिरे से जो पानी में डूबा हुआ है, वहां से हम प्रकाश की ये किरण को लेके जा रहे हैं बालक। अब ये सरफेस बेटा, ये पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ है। वाटर जो है ये डेंसर मीडियम होगा, सघन। इधर बेटा एयर है, हवा है। इधर आपकी एयर है, हवा है। तो जब इधर हवा है बेटा, तो वाटर जो होगा डीएम होगा, रेयर आपका हवा होगा। तो हवा एक विरल माध्यम होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर एक सघन माध्यम होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ एक नॉर्मल खींचेंगे बेटा, यहाँ एक नॉर्मल, एक अभिलंब खींचेंगे बालक। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है बेटा। अब आप बता सकते हो कि प्रकाश जब सघन से विरल में जाती है, ये सघन है, ये वाटर है बेटा। ध्यान से देखिए, कोई कठिन नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ये प्रकाश आपका सघन माध्यम से किस में जा रहा है बेटा? विरल माध्यम में जाएगा। तो जब प्रकाश की रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो अभिलंब से दूर चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेटा। ये अभिलंब से आपकी दूर चली गई। ये रिफ्रैक्टेड रे है बेटा। आर आर का मतलब रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण है बेटा। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे है। और जो प्रकाश की किरण यहां आ रही है बेटा, जा रही है, इससे टकरा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। आई आर का मतलब बच्चों इंसिडेंट रे, और आर आर का मतलब यहां पे बेटा रिफ्लेक्टेड रे। आर आर रिफ्लेक्टेड रे। एक प्रकाश की किरण और लेके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम इस पे लेके जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, कई प्रकाश की किरणें को लेके जा रहे हैं। फिर यहां पे बेटा एक नॉर्मल खींचेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे। ये नॉर्मल है बेटा। ये प्रकाश की किरण फिर जा रही है। आप 2, 3, 4 जितना चाहो प्रकाश की किरण लेके जाओ। अब बताओ बेटा, फिर तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, डेंसर से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब डेंसर से इस रेयर मीडियम में जाएगी यदि, तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेटा ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये दूर चली गई। अब इन दोनों को बेटा बीच में मिलाना, इसको भी और इसको भी मिलाना। ये दोनों बेटा ये पीछे मिली है, और फिर इसको ऐसे बनाना। ये पेंसिल, ये पेंसिल देखिए कहां प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। पेंसिल वास्तव में यहां है बेटा, वास्तव में रियल ये है। पेंसिल ये रियल में ये है, लेकिन हमें आभास यहां हो रही है, या ऐसे बेंड हो गई है। देखिए ये तिरछे दिखाई दे रही है, मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। और आप कैसे देखेंगे बेटा? यहाँ अपना नेत्र बनाओगे, यहाँ अपना नेत्र बनाओगे, आंख बनाओगे। ये आपकी आई है बेटा, ये क्या है? आई, ये आंख है। और वहां से आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो। तो ये पेंसिल जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, कैसे दिखाई दे रही है? तिरछे दिखाई दे रही है, मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ये जो पेंसिल है बेटा तिरछे या मुड़ी हुई दिखाई
दे रही है। अब आप इसको समझ गए होंगे बेटा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसे प्रतिबिंब बना। ये तो सटल से विरल में आई तो दूर चली गई, अभिनव से दूर चली गई बेटा, है ना। और फिर इन दोनों को हमने मिलाया बेटा, तो इससे कुछ ऊपर ये प्रतीत हो रही है, इसको हमने मिला दिया। तो यही जो पेंसिल है ये वास्तव में रियल ऐसे पेंसिल है, लेकिन हमें वर्चुअल आभास हो रहा है कि ये पेंसिल जो है कुछ ऊपर तिरछे मुड़ी हुई दिखाई दे रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बना लीजिए इसको और लिखिए थोड़ा, इसके नीचे एक दो लाइन लिखिए बेटा। प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण पानी में डूबी हुई वस्तु जैसे पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसको जल्दी आप नोट करें, बनाएं, जल्दी इसको नोट बनाएं। आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ये पहला पॉइंट है बालक बालिकाएं। आप बेटा नोट जरूर बनाया करें, बहुत आराम से आपको फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल भी हम बता दे रहे हैं, जो फार्मूला आ रहा है उस पर आधारित हम आपके कुछ न्यूमेरिकल भी बता दे रहे हैं, नोट अवश्य बनाएं। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, जिसमें हम आभासी गहराई और वास्तविक गहराई से संबंधित फार्मूले भी बताए। तो दूसरा लिखिए, पानी में डूबा हुआ सिक्का, डूबा हुआ सिक्का, डूबा हुआ सिक्का तली से, बर्तन की तली से, बर्तन की तली से कुछ ऊपर दिखाई प्रतीत होता है। सिक्का, पानी में डूबा हुआ सिक्का क्या होता है बेटा, डूबा हुआ सिक्का हमें तली से कुछ क्या होता है, ऊपर दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। इसको हमने बताया भी था बेटा, देखिए आज छोटे बता दे रहे हैं। फिगर देखो बेटा, ये फिगर आपका बनाया गया है बेटा। फिगर में क्या है, ये आप बेटा बर्तन बनाओगे, कंटेनर बनाओगे, वेसल बनाओगे, ये बर्तन हो गया बालक। अब इस बर्तन में आप एक कॉइन रख देना, एक सिक्का रख देना, ये बेटा बर्तन हो गया। तो बर्तन आपने बना लिया। इसका हम एग्जांपल
पिछले लेक्चर में भी समझाया था, बताया भी था, उससे हमने कुछ स्पेशल फार्मूले भी डिराइव किया था, प्राप्त किया था। आज हम इसको छोटे में समझा दे रहे हैं बेटा। ये आप बाउंड्री खींच लेना बेटा। इस वेसल में, इस बर्तन में पानी है बेटा, ये पानी है, पानी हो गया यानी वाटर हो गया बच्चों। इसमें बच्चों एक कॉइन, एक सिक्का आप रखोगे जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा बेटा। ये कॉइन है, ये सिक्का है बेटा। इस कॉइन को आप इस बर्तन के तली पे आपने रख दिया बेटा, ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। और प्रकाश बेटा अगर सीधे जाता है तो नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश ये ऑब्जेक्ट भी हो गया। ये कॉइन जो है बेटा, क्या है बच्चों, जो कॉइन है, जो सिक्का है, ये ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, एक वस्तु की तरह व्यवहार भी करेगा। और वस्तु किसे कहते हैं बच्चों? जहां से प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट निकल रही हो, वह ऑब्जेक्ट होता है। तो अब बताइए, अगर हम परपेंडिकुलर प्रकाश की किरण को लेके जाए, इस सरफेस के लंबवत लेकर जाए, तो क्या प्रकाश का अपवर्तन होता है? प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। तो लंबवत लेकर गए तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। तो ऑब्लिक लेके जाओ, तिरछे लेके जाओ बेटा। तो हम तिरछे लेके जा रहे हैं, तो यहां नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस वाले में नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। अब हम तिरछे लेके जा रहे हैं बेटा, तिरछे ऐसे, और ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की क्या है बेटा, ये प्रकाश की किरण है। तो यहां बेटा एक अभिलंब, एक नॉर्मल, दूसरा पॉइंट है बेटा, एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। यहां पे एक नॉर्मल खींचेंगे, तो यहां पे एक नॉर्मल खींचोगे बेटा, ऐसे नॉर्मल बनाना, ये नॉर्मल हो गया बेटा, क्या है, नॉर्मल अभिलंब है। ये जो किरण जा रही है बेटा, इसका नाम है इंसिडेंट रे, आपतित किरण है। अब यहां बेटा एयर है, तो वाटर जो है आपका डेंसर मीडियम होगा, वाटर आपका डेंसर मीडियम होगा, और एयर जो होगा बच्चों वह रेयर मीडियम होगा। और जब प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर जाती है, तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये जा रही, फिर जब यहां आएगी तो मीडियम यहां चेंज हो रहा है, मीडियम यहां चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होगा तो जाहिर सी बात है वहां रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, तो ये जाएगी अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो ये अभिलंब से दूर चली जाएगी बेटा, ये अभिलंब से दूर चली गई है। इस रे का नाम क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम होगा, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण होगा। कौन सी किरण है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। IR मींस इंसिडेंट रे, आपतित
किरण। ये एंगल क्या होता है बेटा? आई, आपतन कोण। ये एंगल क्या होगा बच्चों? आर, अपवर्तन कोण। अब ये रे गई है बेटा, ये बेंड होकर ये गई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, तो उधर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नहीं मिलेगी, न तो रियल काट सकती है न तो वो वर्चुअल काट सकती है। तो ये आगे तो कहीं काटेगी नहीं, तो जरा इसको पीछे मिलाकर काटिए। तो इस रे को बेटा आभासी वर्चुअल ये पीछे मिलाओगे, ये पीछे मिलाओगे बेटा, ये पीछे मिलाओगे तो ये सिक्का का जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, अब सिक्का का प्रतिबिंब यहां बना हुआ प्रतीत होगा। ये तो सिक्का यहां रियल में है, सिक्का यहां रियल में है, और ये क्या है बेटा? वर्चुअल है, एपरेंट है, ये वर्चुअल है, आभासी है, सिक्का रियल में यहां पर है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण अगर किसी कॉइन को, किसी वस्तु को, किसी बर्तन में जो जल से भरा हुआ बर्तन, अगर उसमें पूर्ण रूप से डुबो दिया जाए और सिक्का या वस्तु बॉटम पे चली जाए, अगर हम एयर से, हवा से, ऊपर से अगर इसको हम देखें तो यह सिक्का तली से कुछ ऊपर दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन सिक्का क्वाइन बॉटम पे, रियल में बॉटम पे रहेगा, लेकिन ऊपर से देखने पर हमें यहां आभास होगा, कुछ ऊपर आभास होगा। तो ये आभास हो रहा है, यहां रियल में नहीं है, रियल में तो बॉटम पे है, बर्तन के तली पर है, और आभासी रूप में हमें कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां नेत्र बना लीजिएगा, यहां क्या बनाएंगे? यहां नेत्र बना लेंगे, और आप यहां से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, ये नेत्र है बेटा, यहां से आप देख रहे हैं। तो लिखिए, इसमें एक दो लाइन लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण सिक्का, सिक्का जल से भरे हुए बर्तन, जल से भरे हुए बर्तन की तली से कुछ ऊपर दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे बेटा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नन्हे मुन्ने बालक बहुत अच्छे, आप पढ़ रहे होंगे। आगे तीसरा देखिए बेटा, तीसरा रात्रि में, रात में अगर तारे या सितारों, रात्रि में, रात में यदि तारों या सितारों को देखा जाए तो वह तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण वह टिमटिमाते नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए प्रतीत होते हैं। तो अगली हेडिंग, तीसरी हेडिंग क्या है बच्चों? रात्रि में, रात्रि में तारे, सितारे भी लिख सकते हैं, तारे, रात्रि में तारे, तारों लिखिएगा, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, ट्विंकलिंग,
रात्रि में तारों या सितारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट, तो रात्रि में तारों या सितारों का टिमटिमाना, तो रात्रि में तारों या सितारों का टिमटिमाना, रात में आप देखेंगे तो तारे जो होते हैं या सितारे जो होते हैं, स्टार, वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये हेडिंग तो डाल दिए हमने बेटा। अब इस हेडिंग में आपको समझना होगा, बिठा दे रहे हैं। पहले तो हमारे लेक्चर को समझिए। लेक्चर में हम इसको लेक्चर से थ्योरेटिकल आपको समझाना होगा, समझना भी होगा। अब देखिए, अर्थ, ये जो पृथ्वी है स्फेयर के रूप में, इलिप्टिकल के रूप में, तो जो ये पृथ्वी अर्थ है बेटा, तो इस धरातल से लगभग 320 किलोमीटर 320 km ये अर्थ है। इस अर्थ जो स्फेरिकल चाहे कहिए इलिप्टिकल जो शेप है इसका, तो अर्थ से लगभग 320 किलोमीटर, लगभग 320 किलोमीटर चारों तरफ एटमॉस्फियर है, वायुमंडल है। तो 320 किलोमीटर काफी दूरी है, तो 320 किलोमीटर दूरी तक लगभग वायुमंडल है, एटमॉस्फियर। इस वायुमंडल में बेटा जब हम पृथ्वी के धरातल से, जब पृथ्वी के धरातल से हम ऊपर जाते हैं तो एयर है, जो हवा है, वो घटती जाती है, यानी वो विरल होती जाती है। हवा कम होती जाती है, विरल होती जाती है। तो जब हवा विरल होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वायुमंडल में तमाम परत है, लेयर है, स्फेरिकल लेयर है, परत, जैसे समतापी मंडल है, क्षोभ मंडल है, ये तमाम जो मंडल पाए जा रहे हैं, तो 320 किलोमीटर के रेंज में वायु का, गैसों का एक मिश्रण होगा। तमाम गैस इस वायुमंडल में होंगी। वायुमंडल किसे कहते हैं? गैसों के मिश्रण को, तमाम गैसों के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फियरिक कहते हैं, एटमॉस्फियर कहते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं पृथ्वी से, तो हवा की जो डेंसिटी होती है, एयर की जो डेंसिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जब धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो जाहिर सी बात है, जब डेंसिटी, हवा की डेंसिटी, गैसों की डेंसिटी जब कम होगी, घनत्व कम होगा, तो धीरे धीरे अपवर्तनांक भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जब धीरे धीरे अपवर्तनांक कम होता जाएगा, तब क्या होगा? तो जब प्रकाश की किरण आती है बेटा, जब प्रकाश की किरण, स्टार है, तारे हैं, जब प्रकाश की किरण आएगी, तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो वायुमंडल में बहुत सारे परत है, स्फेरिकल परत है, और प्रत्येक परत का जो हवाओं या गैसों से मिलकर बनी होगी, सबका घनत्व, सबका अपवर्तनांक अलग अलग है। तो जब प्रकाश की किरण आएगी बेटा, तो वहां अपवर्तन होगा। क्यों? कहीं सघन है, कहीं विरल है, कहीं हवा ज्यादा है, कहीं कम है। जैसे 320 किलोमीटर, आप देख लो, ये अर्थ है बेटा, क्या है? ये अर्थ है अर्थ, और ये वायुमंडल की लेयर है,
परत है, ये लेयर है बेटा, बहुत दूर इनफाइनाइट, कितने दूर तक बेटा? 320 किलोमीटर तक आप जा रहे हैं, ये अर्थ है। और अर्थ पे आप पृथ्वी पर ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्वर का मतलब है प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब जो तारे को या सितारों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। प्रेक्षक का मतलब जो रात्रि में ट्विंकलिंग करते हुए तारों को देख रहा हो, वह प्रेक्षक कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा। वह कहाँ होगा? पृथ्वी पर ही रहेगा, धरातल पे ही रहेगा। ये 320 किलोमीटर रेंज है बेटा, तो डेंसिटी क्या होगी? ऊपर जाएगी, ये डेंसिटी जो होगी बेटा, ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज क्या होगी? डेंसिटी जो घनत्व है, किसका घनत्व? हवा, गैस, वायुमंडल किसे कहते हैं? गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? गैसों के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं। तो यहां हवा है, गैसेस है। अब बताइए कहां घनत्व ज्यादा है, कहां घनत्व कम है? जैसे ऊपर से नीचे आएंगे बेटा, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जो है डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज करती है, बढ़ती रहती है। लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो हवा कम होती जाएगी, गैसों का जो मिश्रण है बेटा वो कम होता जाएगा। तो गैसों का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बता सकते हैं कि अपवर्तनांक भी तो क्या होगा? घटेगा। इसलिए यंग भी क्या होगा? ऊपर जाने पर डिक्रीज करेगा। और इसमें अपवर्तनांक क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? तो बता सकते हैं कि कब अपवर्तनांक इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, और कब अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस जो एयर है, गैसों का मिश्रण है, घटेगा, कब बढ़ेगा? तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो धरातल से नीचे से ऊपर जाएंगे तो हवाओं का मिश्रण कम होता जाएगा। तो जब हवा कम होती जाएगी तो वह विरल होता जाएगा, डेंसिटी कम होती जाएगी। और जब डेंसिटी घनत्व कम होगा तो अपवर्तनांक भी कम होगा। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है धरातल की ओर आएंगे बेटा, तो हवाओं का जो मिश्रण होगा वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, अपवर्तनांक भी बढ़ेगा। तो तारे बेचारे जब यहाँ, ये तारे बेचारे वायुमंडल, चलिए बनाते हैं, ये तारे बेचारे ट्विंकलिंग कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। तो जब प्रकाश आएगा बेटा, तो प्रकाश की किरण जब आएगी तो ये जिगजैग ऐसे करते हुए आएगी, कभी मुड़ जाएगी, कभी क्या होगी, ऐसे होते हमें प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा? जो परत है, जो लेयर है, कहीं किसी का घनत्व ज्यादा है, किसी का कम है। तो जब अपवर्तनांक कम है, किसी का ज्यादा है, अर्थात अपवर्तनांक भिन्न भिन्न है, तो उस लेयर में, उस पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश की किरण कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर आएगी, कभी झुक जाएगी, कभी दूर चली जाएगी, कभी झुक जाएगी, कभी दूर चली जाएगी। अब यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लिए, फिर इधर चली गई, ऐसे चली जाएगी। और इसकी जो तीव्रता होगी, वायुमंडल का जो घनत्व होता है और जो ताप होता है, ऊपर का ताप और घनत्व निरंतर बदलता रहता है। ताप और घनत्व जब निरंतर बदलता रहता है तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है
उसकी भी तीव्रता हमें बदलती हुई प्रतीत होती है। इसी के कारण जो है तारे रात्रि में हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। थोड़ा लिखिए, इसमें लिखिए पृथ्वी के धरातल से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक, लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तब हवा, एयर विरल होती जाती है, अर्थात घनत्व, डेंसिटी कम होती जाती है, जिससे ऊपर जाने से वायुमंडल के विभिन्न गोलीय परतों का सरफेस, स्फेरिकल सरफेस का अपवर्तनांक भी घटने लगता है। परंतु घटकर इसका मान 1 से अधिक ही रहता है, क्योंकि अपवर्तनांक का मान कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, तथा तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें विभिन्न परतों से, वायुमंडल के विभिन्न परतों से टकराती हुई अपवर्तित होती रहती है, परंतु वायुमंडल में घनत्व व ताप, टेम्परेचर, घनत्व व ताप के निरंतर परिवर्तित होने के कारण इस किरण की तीव्रता प्रेक्षक के नेत्रों पर घटती व बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण
ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, घटना के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट को भी आपने बखूबी से अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। आइए एक आध पॉइंट और हम बता रहे हैं बेटा। चौथा पॉइंट आप लिखोगे बच्चों, सूर्योदय। लिखिए सूर्योदय। चौथा पॉइंट लिखे आप सूर्योदय। सूर्योदय लिख लेंगे ना, सूर्योदय। सूर्योदय ये लिखा हुआ। सूर्योदय का मतलब सूर्य निकल रहा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त। सूर्योदय तथा सूर्यास्त चौथा पॉइंट है बच्चों। सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज लिख दे रहे हैं, क्षितिज हॉरिजॉन्टल क्षितिज से नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है। ये चौथा पॉइंट है। देखो बेटा समझो, चौथा पॉइंट को भी समझो। ये जितने भी पॉइंट हम बता रहे बेटा, दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का कुछ व्यवहारिक उदाहरण पढ़े। दैनिक जीवन में पेंसिल वाला आपने जो फिगर बनाया था, उसको भी दैनिक जीवन में आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वाइन वाला जो सिक्का वाला हमने जो बताया है बच्चों, उसका भी आप किसी बर्तन में, किसी कंटेनर या वेसल में सिक्के को डाल दीजिए, पानी भी उसमें डाल दीजिए, उसका भी आप प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं बालक। और तीसरा जो भी हो, रात्रि में जो तारे हैं टिमटिमाते नजर आते हैं, ट्विंकलिंग स्टार्स एट नाइट। रात्रि में आप तारों को देखेंगे तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ये रात्रि में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं या प्रतीत होते हैं। चौथा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं बच्चों कि सूर्य जब सूर्योदय होता है, सूर्य जब निकलता है या सूर्य जब डूबता है, तो दोनों हालात में, दोनों कंडीशन में सूर्य के क्षितिज से नीचे होने पर भी हमें वह दिखाई देता है। नीचे होने, क्षितिज का मतलब क्या बेटा? हमारी ये आंख है बेटा। जब सूर्य निकलता है सुबह में, तो हमारे आंख के ठीक सामने नीचे, सपोज नीचे है, नीचे सूर्य के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। जब सूर्य ऊपर आता है तब भी दिखाई देता है। लेकिन सूर्य क्षैतिज से ऐसे अगर नीचे भी है, क्षैतिज ये आपके आंख देख रहे हैं, सूर्य अगर यहाँ है तब भी दिखाई देगा। सूर्य अगर नीचे भी है, सूर्य हमारे आंख के क्षैतिज रेखा जो आप खींच लेंगे बेटा, क्षैतिज रेखा आप खींच लेंगे, और जब सूर्य उगता है तो नीचे रहता है, फिर भी हमें क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण
वो हमें दिखाई देता है। तो क्षितिज से नीचे का मतलब क्या हुआ बेटा? जब सूर्य निकलता है तो क्षैतिज, हमारे आंख के ऐसे सीधे मिला लीजिए, उससे नीचे होने पर भी सूर्य नीचे बादल से जुड़ा हुआ, उससे नीचे अगर हो तब भी हमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है। फिगर कैसे? ये बेटा अर्थ है। क्या है अर्थ? इस पर हम एक ऑब्जर्वर बनाएंगे। ये क्या है बेटा? ओ का मतलब क्या है बच्चों? बोलो बालक। ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर माने देखने वाला, जो पृथ्वी पर देख रहा, प्रेक्षक। क्या बच्चों? प्रेक्षक। किसको देखना है? किसका प्रेक्षक करना है? प्रेक्षण करना है सूर्य। चलिए, सूर्य नीचे, सूर्य सुबह सूर्योदय हो रहा है बेटा, ये सूर्योदय। यहां पर हम लेयर बना लें बच्चों। क्या बना? ये लेयर है बालक, स्फेरिकल लेयर है, स्फेरिकल परत है बेटा वायुमंडल की। क्या है? स्फेरिकल लेयर्स। लेयर्स परत, गोली परत। इसके ठीक पहले मैंने बताया था, ये परत कितने दूरी तक होती है बेटा? लगभग 320 किलोमीटर। ये किसकी परत होती है? हवा के मिश्रण, गैसों के मिश्रण। वायुमंडल में बहुत सी गैस होगी बेटा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम, नियॉन, इस तमाम गैसें हो सकती हैं। जितने भी गैसें हैं, नाइट्रोजन भी है। तो इन गैसों का जो मिश्रण है, जितने भी गैसें, हमें मालूम नहीं कितनी गैसें हैं, जितनी भी गैसें होंगी बेटा, उस गैसों का जो मिश्रण होगा उसी को हम वायुमंडल कहेंगे बेटा। और ये वायुमंडल कितने दूरी तक होता है बेटा? लगभग धरातल से कितने दूरी पर होता है? 320 किलोमीटर की दूरी तक होता है। चलिए, सन यहां से निकला हुआ है बेटा, ये सन है बेटा, सूर्य है, सूर्य है, सूर्य की किरण ये जाएगी नीचे। आप यहां से देख रहे हो बेटा, ये आप यहां से देख रहे हो, ये सूर्य निकल रहा है। सुबह में देखिए सूर्य लाल दिखाई देता है। इसका अर्थ समझ लो जो हम बता रहे हैं। सूर्य उगता है तो देखिए लाल होता है ना। तो क्या आप जब देखते हो सूर्य नीचे रहता है, देखिए बादल पर ऊपर नहीं आता है, नीचे आपके आंख से देखते हैं तो तिरछे नीचे रहता है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है बेटा तो सूर्य क्या होता है? ऊपर आता है कि? तो जब सूर्योदय होता है बेटा तो सूर्य कहाँ रहता है? नीचे रहता है। और जब डूबता भी है तो ऊपर नहीं रहता है, तब भी नीचे आ जाता है। दोनों कंडीशन में ये सही है बेटा। जब सूर्योदय होता है तब भी वो क्षैतिज से नीचे। क्षैतिज का मतलब ये बेटा, आप ये यहां से देख रहे हैं तो क्षैतिज का मतलब ये बेटा, ये क्षैतिज। इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्षितिज। क्या बोलेंगे? क्षितिज। ये क्षैतिज है ना। और ये नीचे सूर्य क्या है? जब सूर्योदय हो रहा है तो नीचे है बच्चों। अब सूर्य से प्रकाश की किरण निकलेगी बच्चों, ये सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है। ये किसकी किरण है बेटा? सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है? निकल के जा रही है। अब जब निकलेगी बेटा तो कहां जाएगी? वायुमंडल में। कहां जाएगी? वायुमंडल में जाएगी। तो वायुमंडल में क्या होगा बता सकते हैं? अब अपवर्तन होगा। यहां बेटा इस पे 90 डिग्री पे एक रेखा खींचेंगे, ऐसे 90 डिग्री पर। अब ये बता सकते हो प्रकाश आएगा पहले किस 320 किलोमीटर के ऊपर ही सतह से आएगा। अब बताएं, अभी इस लेक्चर के पहले ऊपर की जो हवा होती है वो विरल होती है और नीचे की जो हवा होती है वह
सघन होती है। तो जब सूर्य से प्रकाश आएगा तो पहले विरल से आएगा, फिर सघन। अब प्रकाश विरल से सघन की ओर आता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगा बेटा। फिर क्या करेंगे, इस पर हम एक अविलंब खींचेंगे, फिर क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। फिर क्या करेंगे, खींचेंगे, अविलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ऐसे झुक जाएगा। और ये फिर क्या हो जाएगा, सीधे चला जाएगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सूर्य का प्रतिबिंब ये यहाँ हो जाएगा। यस डैश, ये किसमें है, वर्चुअल में है। किसमें है बेटा, ये वर्चुअल स्थिति में आ गया। ये आपका क्या है, रियल। यस डैश करते रहे, ये यस। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। और क्यों अविलंब की ओर झुक जाएगा बेटा, ये अविलंब खींचे, अविलंब की ओर झुक गया, फिर अविलंब की ओर ऐसे झुकते झुकते फिर वहां चला जाएगा। कैसे अविलंब की ओर झुक रहा है, ऊपर की हवा कम होती है, नीचे की हवा ज्यादा होती है। यानी ऊपर विरल माध्यम होता है, नीचे सघन माध्यम होता है। और जब प्रकाश यहाँ सूर्य से निकल कर आएगा, अविलंब झुक जाएगा, झुकते झुकते फिर ऑब्जर्वर पे चला जाएगा, सब झुकता जाएगा। यहाँ से जाएगा, अविलंब खींचेंगे, झुक गया, फिर इस पे अविलंब, इस पृष्ठ पे, ये गोली पृष्ठ है किसका, वायुमंडल का गोली पृष्ठ है। फिर इस पे खींचेंगे, झुक जाएगा, ऐसे झुकते झुकते यहाँ चला जाएगा। और ये सूर्य दिखाई देगा, सूर्य है यहीं पे, लेकिन आदमी को हॉरिजॉन्टल क्षितिज में दिखाई देता है प्रतीक हुआ। लेकिन सूर्य कहाँ है, रियल में नीचे है। जो रियल में नीचे है और यहाँ अपवर्तन हो रहा है। कैसे, ये परत है, कहीं परत विरल है, फिर सघन, विरल सघन, विरल सघन। ये विरल है, फिर ये सघन है। इन दोनों में तुलना करेंगे, देखिए ये एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, एक दो लेयर, ये ऊपरी वाली लेयर है, ये नीचे वाली है। तो इसमें अगर तुलना करोगे तो पहली विरल, दूसरी सघन, 2 और 3 में दूसरी विरल, तीसरी सघन, ठीक ऐसे बढ़ती जाएंगे। और जब पृथ्वी के धरातल के अति निकट आ जाएंगे तो और सघन हो जाएगा। और जब ऊपर चले जाएंगे एकदम ऊपर 320, तो वहां हवा बहुत कम हो जाती है, वहां विरल हो जाएगा, वहां अपवर्तनांक कम हो जाएगा। और प्रकाश पहले 320 किलोमीटर के ऊपरी सतह से ही आएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह से ही आएगा। अब विरल से सघन में जब आएगा तो अविलंब की ओर झुकता हुआ चला जाएगा। और ये मानव के जो ऑब्जर्वर है उसके नेत्र पर चला जाएगा प्रकाश की किरण। तब इस सूर्य का जो प्रतिबिंब होगा यहाँ क्षितिज क्षैतिज, ऐसे सीधे क्षैतिज, ऐसे क्षितिज क्षैतिज बना हुआ दिखाई देगा। लेकिन सूर्य रियल में यहाँ है, ये आभास हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। तो किस घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। ये भी समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा बेटा एक 2 लाइन इसमें आप लिख लीजिए, बोले लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि धरातल, पृथ्वी के धरातल के चारों तरफ वायुमंडल, विभिन्न वायुमंडल की परतें हैं। और इन परतों में प्रकाश का
अपवर्तन होने लगता है और इसी अपवर्तन की घटना के कारण सूर्य के क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार बच्चों आज का लेक्चर प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है हमने बताया। आप इसका अच्छी तरह से नोट बनाएं। इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।